Now miscellaneous exercise question number 5. Show that the normal at the point theta to the curve x is equal to a cos theta plus a theta sin theta and the y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin. तो इसमें हमें निकालना है कि नॉर्मल का जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट आना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं. पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें x और y किसी तीसरे वेरिएबल में हो. तो थीटा है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करेंगे. तो dx बाई डी थीटा a, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, यस इट इज माइनस साइन थीटा, a is constant again, theta sin theta product rule अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin theta is cos theta प्लस sin theta एज इट इज, d by dx of theta is 1. सो इसको अब माइनस a sin theta, a theta cos theta एंड हेयर मल्टीप्लाई a इन अंदर मल्टीप्लाई करके आता है a sin थीटा. तो a sin थीटा से a sin थीटा कैंसिल हो गया. तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा cos थीटा. ऐसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी dy बाई डी थीटा. सो a sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा. अगेन a इज कांस्टेंट. अब थीटा cos थीटा, अगेन प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ cos थीटा इट इज माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ थीटा इज 1. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर. a को जब आपने नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, a थीटा साइन थीटा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस a को जब हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a cos थीटा हो जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा. इट इज a थीटा साइन थीटा, इट इज dy बाई डी थीटा. तो हमें क्या निकालना है अभी, dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे. तो dy बाई डी थीटा है आपके पास a थीटा साइन थीटा, dx बाई डी थीटा है a थीटा cos थीटा. तो a से a कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट. तो साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा. तो व्हाट इज dx बाई dy बाई dx, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट थीटा. अगर अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड आउट करनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx. तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx एट द थीटा इज, तो इट इज माइनस 1 बाय tan थीटा. अब इसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इट्स tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा. सो cos थीटा को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं. सो दिस इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल. नाउ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हमें यही लिखा है कि नॉर्मल इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल की इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा इज, तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1. अब y1 हमारे पास क्या है, y1 हमें क्वेश्चन में ये लिखा है एट थीटा इज, इट इज a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा. तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इट इज a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा. यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल आपकी क्या आई है, इट इज माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा. तो माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा एंड x माइनस x1. तो वैल्यू ऑफ x1 इज, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा. तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. इट इज a cos थीटा
प्लस ए थीटा साइन थीटा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो ये पहले नेगेटिव साइन हम खोलेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन अगर हमने खोल दिया इस ब्रैकेट के अंदर भी, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू बनेगी, साइन थीटा को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज साइन थीटा वाई, सो वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा है, तो इस माइनस कॉस थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टर्म से, तो यहाँ पे ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास इट इज माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दोनों तरफ ये सेम आ रही हैं वैल्यूज, ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा दोनों तरफ सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसमें इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वैल्यू को मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड आ गया तो ए साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, इट इज 1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या बनी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें ए को इस तरफ, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे उसने बोला है कि इस नॉर्मल का ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन का फॉर्मूला आपने +1 में किया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन। तो ये अगर ये आपके पास लाइन है, ये आपका पॉइंट है x1 y1, तो इससे डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे लाइन से, तो लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, d इज इक्वल टू जहाँ पे x है हम x1 पुट कर देते थे, जहाँ y है हम y1 पुट कर देते थे, और होल मॉड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब यहाँ हमें कहा है कि जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, इट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट है, तो हम क्या करना चाहते हैं, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वेयर इज देयरफॉर d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द normal, this equation number 1 to a normal given by equation number 1. So क्या करेंगे, जहाँ पे x है आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 cos थीटा विल बी 0 प्लस यहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 sin थीटा इज 0 माइनस a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x इज cos स्क्वायर थीटा एंड इट इज कोफिशिएंट ऑफ y इज sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों का सम करके इंटूट कर देंगे, माइनस a का मॉडुलस इज a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो डिस्टेंस क्या आ गया, इट इज a. सो वी कैन से दैट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यही आपको प्रूव करना था।